अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज है 11 मार्च 2022 और मैं मौजूद हूँ मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर। आज हम सफ़र करेंगे मुल्तान से रावलपिंडी तक महर एक्सप्रेस में। ये नंबर दिखे हैं, अगर कोई शिकायत हो तो आप इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ये रहा महर एक्सप्रेस का किरायानामा। शेरशाह यानी कि मुल्तान से लेकर रावलपिंडी तक, और रावलपिंडी तक 1650 रुपये है एसी स्टैंडर्ड का, जबकि सीट का है 780 और बर्थ के साथ 880 रुपये। और यहाँ पर बर्थ सिस्टम नहीं लिखा हुआ, बर्थ का किराया नहीं लिखा हुआ। हो सकता है यहाँ पर बर्थ बुक ना होती हो इन स्टेशनों के लिए। ये बुकिंग का अमल जारी है महर एक्सप्रेस की। और महर एक्सप्रेस के लिए आप यहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ से भी बुकिंग करवा सकते हैं। आप लोगों का हजूम देख सकते हैं, ये बुक करवा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 4:37 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन। सामने ही महर एक्सप्रेस प्लेस हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। चलते हैं वहाँ पर। तो महर एक्सप्रेस को आज लीड करेगा HPU 208084। ये रही आज की पावर। ये है इसी स्टैंडर्ड नंबर 2 नंबर कोच है, और ये आ गई 1 नंबर कोच। और आज हम इसमें सफ़र करेंगे मुल्तान कैंट से रावलपिंडी तक। ये रहा वाशरूम, ये दूसरा वाशरूम। दरवाज़ा आराम से बंद करें। और यहाँ पर एमरजेंसी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी मौजूद है। ये आ गया एसी स्टैंडर्ड। इसकी साइड पर भी बर्थें मौजूद होती हैं। और आज हम इस कैबिन में सफ़र कर रहे हैं। 5 वाला कैबिन है। दोस्तों पूरे 5 बज चुके हैं, शाम के पूरे 5 बज चुके हैं और HPU 208084 ने हॉर्न दे दिया है रवानगी के लिए। दूसरे हॉर्न का इंतज़ार है। उसके बाद 127 आप महर एक्सप्रेस मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रवाना हो रही है अब दूसरे हॉर्न के साथ ही। सर ये एक्सपीरियंस पर्सन है, इनको पता है कॉलिंग कैसे करनी है। हाथ ही ला दे कैमरे में देख के। ये HPU 20 की बांगे आ रही हैं। कोई 80 84 82 नॉचअप करते हुए HPU 208084 मुल्तान कैंट को खैराबाद करते हुए। और मुल्तान कैंट के बाद ट्रेन अपना अगला पड़ाव करेगी शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ से ये रूट डिवाइड करेगी। अभी ये मुल्तान से शेरशाह तक ML1 पर सफ़र करेगी और शेरशाह से कोट अड्डू जंक्शन तक शेरशाह और कोट अड्डू ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी, जो कि ML1 और ML2 को कनेक्ट करती है। और उसके बाद कोट अड्डू से बसाल जंक्शन तक ये ML2 पर सफ़र करेगी। उसके बाद मैं बाकी की कहानी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सी वीडियो बाकी है। आमों के बागात, जिसके लिए मुल्तान की सरजमीन मशहूर है।
5:17 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस पहुंच रही है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और हमारे एक पीछे भाई आए हुए हैं, सुफियान भाई, सरप्राइज़ दिया। क्या बात है सर, क्या हाल है, ठीक है आप? 5:19 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है और यहाँ से ये ML1 को छोड़ देगी और शेरशाह और कोट अद्दू ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी कोट अद्दू जंक्शन तक। 4 ट्रैक चेंज करेगी। इस वक्त हम डाउन की लूप लाइन पर हैं। डाउन की मेन लाइन, अप की मेन लाइन, अप की लूप लाइन से होकर ये अपना रास्ता चेंज करेगी। ये पहला टर्न ले लिया है डाउन लूप लाइन से डाउन मेन लाइन पर आने का। ये दूसरा कर डाउन मेन लाइन से अप की मेन लाइन पर। उस सारे बाद से वीडियो कमाल की नहीं बनेगी। और ये तीसरा टर्न हो रहा है अप की मेन लाइन से अप की लूप लाइन पर और यहाँ से ये डाइवर्ट हो जाएगी शेरशाह कोट अद्दू ब्रांच लाइन पर, वहाँ से ML2 पर। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो 2 ट्रैक्स हैं ये ML1 के ट्रैक्स हैं और ये इस वक्त डाइवर्ट हो चुकी है शेरशाह और कोट अद्दू ब्रांच लाइन पर। और HPU 8084 ने नॉचिंग अप कर दिया हुआ है। ये जो लाइन आकर मिली है ये भी ML1 से आ रही है, यानी कि लोधा जंक्शन की तरफ से, और हम एंटर हुए हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन की तरफ से। अब महर एक्सप्रेस में सफ़र के दौरान महर एक्सप्रेस की मुख्तसर सी बात कर लेते हैं। महर एक्सप्रेस का शुमार पाकिस्तान रेलवेज़ की पुरानी और मुनाफा बख्श ट्रेनों में होता है। किराया कम होने और मुनफरिद रूट होने की वजह से ये आवाम में काफ़ी मकबूल है। महर एक्सप्रेस पाकिस्तान में सराइकी पट्टी वाले शहरों में ज़्यादा सफ़र करती है। इसी मुनासबत से इसका नाम सराइकी इलाके के एक कबीले महर से मंसूब है। महर एक्सप्रेस को एक दहाई में अताउल्लाह एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता था। महर एक्सप्रेस रोज़ाना की बुनियाद पर रावलपिंडी और मुल्तान के दरमियान चलती है। ये ट्रेन तकरीबन 570 किलोमीटर का सफ़र 36 स्टॉप के साथ तकरीबन 14.5 घंटे में तय करती है। महर एक्सप्रेस मुल्तान से 4:30 बजे और रावलपिंडी से शाम 5 बजे चलती है। मुल्तान से रावलपिंडी 127 अप और रावलपिंडी से मुल्तान 128 डाउन के कोर्स अलॉट किए गए हैं महर एक्सप्रेस को। महर एक्सप्रेस एक प्राइवेट ट्रेन है और फरवरी 2020 से महर एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट कंपनी एस जमील एंड कंपनी के पास है। आजकल महर एक्सप्रेस 10 कोचेज़ के साथ चल रही है, जिसमें 2 AC स्टैंडर्ड, 6 इकॉनमी क्लास, 1 ब्रेक वैन और 1 पावर वैन शामिल है। मुल्तान से रावलपिंडी तक महर एक्सप्रेस में AC स्टैंडर्ड का किराया 1650 रुपये, इकॉनमी क्लास में बर्थ के साथ 880 और सीट का फेयर 780 रुपये है। इस वक्त 5:40 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस HPU 8084 की रहनुमाई में मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप करेगी। काफ़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में सवार होने के लिए। 1887 का बना हुआ है ये रेलवे स्टेशन।
काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। ये पॉइंट्स में टोकन बॉल लेके जा रहे हैं, नील टोकन बॉल। इसका मतलब यह इस सेक्शन पर नील टोकन बॉल चलता है और टोकन बॉल या दूसरी ज़ुबान में PLC दे दी गई है ड्राइवर साहब को। और तकरीबन 2 मिनट के स्टॉप के बाद 127 अब मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है अपनी अगली मनाजिल की तरफ। और अगला पड़ाव बुध रेलवे स्टेशन पे करेगी, बुध नामी रेलवे स्टेशन पर। वाह जी वाह, HBU20 नाचअप करते हुए। और आज इस ट्रेन में 7 इकॉनमी क्लास कोचेज, जिसमें से एक हाफ लगेज और हाफ ब्रेक वैन, और इसके अलावा 2 स्टैंडर्ड, एक पावर वैन शामिल है। टोटल 10 कोचेस का रेक है ये महर एक्सप्रेस। और ये हम इस वक्त थर्मल पावर स्टेशन से गुजर रहे हैं। हम मीन्स 127 अब महर एक्सप्रेस। SM साहब थोड़े गुस्से में लग रहे थे, क्यों जी? आने के मोड़ में वो सामने रहा थर्मल पावर प्लांट। और यहाँ से एक ट्रैक अंदर भी जा रहा है। ये राइट साइड पर एक ट्रैक थर्मल पावर प्लांट की तरफ भी जा रहा है, थर्मल पावर रेलवे स्टेशन से। ये मेरे राइट साइड पर। और इस वक्त रेगिस्तान जैसा समा है, सही मट्टी हर तरफ, चारों तरफ, दोनों साइड से मट्टी में मट्टी। आगे सब्जा मेरा आ गया। पाँच बजकर 57 मिनट हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस बुध रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप करेगी। मेन लाइन पे स्टॉप किया है इस ट्रेन ने, क्योंकि मुसाफिर भी वैसे यहाँ पर कम ही है, ज़्यादा तादाद में मुसाफिर मौजूद नहीं है। महर एक्सप्रेस का अगला पड़ाव होगा महमूद कोट रेलवे स्टेशन पर। ये सामने आप लोग रेलवे लाइन के साथ साथ ऑयल की एक लाइन में नज़र आ रही होगी। जो कि फ्लैट को जिसके पास
5:12 हो रहे हैं और 127 अब महल एक्सप्रेस महमूद कोट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और यहाँ पर एमसी ट्रेन भी आती है, एमसी मीन महमूद कोट टू चकपिराना रेलवे स्टेशन। सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका है और देखते हैं अब हमें रोशनी कहाँ तक मिलती है, दिन का उजाला कहाँ तक मिलता है और इसका बाकी सफ़र तो रात में ही होगा। 6:25 हो रहे हैं और महल एक्सप्रेस गुलमानी रेलवे स्टेशन पर एंटर हो रही है और यहाँ का शेड्यूल टाइम 6:29 है। उस हिसाब से 4 मिनट बिफोर पहुँच रही है इस स्टेशन पर, मतलब इसको 5 मिनट यहाँ पर स्टे करना पड़ेगा क्योंकि ये बिफोर पहुँच रही है। गुलमानी रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन सनावर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करेगी। और इस ट्रेन में चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद है साथ में। दोस्तों 6:40 हो रहे हैं और महल एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच कर रही है सनावा रेलवे स्टेशन पर और इस शहर से भी एक रेल फैन का ताल्लुक़ है, असद बलोच, और यूएम रेलोग्राफी के नाम से अपना चैनल भी चला रहे हैं। टिकट चेकिंग प्रोसेस जारी है महल एक्सप्रेस में और इस वक्त कोट अड्डू पे अप्रोच हो रही है। दोस्तों इस वक्त 7:07 हो रहे हैं और 127 अब महल एक्सप्रेस HBU 8084 की क़यादत में कोट अड्डू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। कोट अड्डू को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ML2 और एक ब्रांच लाइन जिस पर ये सफ़र कर महल एक्सप्रेस सफ़र कर यहाँ तक पहुँच रही है और बाकी स्टेशनों की तरह यहाँ पर भी लाइट का ना काफ़ी इंतज़ाम है और मुसाफिर काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। कोट अड्डू जंक्शन रेलवे स्टेशन पर महल एक्सप्रेस 10 मिनट का स्टॉप करेगी और इसके बाद महल एक्सप्रेस ML2 पर सफ़र करेगी बसाल जंक्शन तक। हाजी वो कोट अड्डू जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का इंतज़ाम भी मौजूद है। जी नहीं, खाना तो नहीं, आपको पता है हमने दिखाना ही होता है। ये रही महल एक्सप्रेस की इकॉनमी क्लास कोच और तकरीबन सीट बाय सीट ट्रेन फुल है। ये 2 सिग्नल आपको नज़र आ रहे थे, ये राइट साइड पर अभी महल एक्सप्रेस जाएगी ML2 पर अटक साइड की तरफ, जब लेफ़्ट वाला सिग्नल जैकबाबाद की तरफ जाने वाले के लिए, जिस पर कभी खुशहाल खान खटक चलती थी। कोट अड्डू जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद महल एक्सप्रेस ने डेरा दीन पनाह रेलवे स्टेशन, एहसानपुर रेलवे स्टेशन, पोर्ट सुल्तान रेलवे स्टेशन, जमन शाह रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने के बाद लिया रेलवे स्टेशन पर स्टॉप किया। आठ 8:25 हो रहे हैं और 127 अब महल एक्सप्रेस लिया रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहाँ का शेड्यूल टाइम भी 8:25 ही है और ये राइट टाइम पर अप्रोच कर रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर काफ़ी तादाद में मुसाफिर ट्रेन में सवार होने के लिए मौजूद है। ये रही लिया रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग और महल एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी है और इस वक्त 8:25 हो रहे हैं और ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है और ये स्टेशन 127 अब मार्कअप पर वाक़ है ML2 के हिसाब से।
और ये ट्रेन भी 127 अप ही है। इकॉनमी क्लास में आप रश देख लें लिया के बाद से। आखिरकार हम रश को क्रॉस करने में कामयाब हो चुके हैं। अब चलते हैं अपनी कोच में और इस ट्रेन में आप रश देख लें कि कितना रश है। यहाँ पर बाकी ट्रेनों की कितनी अशद ज़रूरत है। और एसी स्टैंडर्ड भी तकरीबन फुल है। लिया के बाद अब खाने का टाइम हो चुका है, रात के खाने का टाइम। राशिद भाई आज के मेन्यू में क्या है? चिकन है और रोटी है, सलाद है, पानी है, 7 अप है और हम है। ये 7 अप तेज़ गाम डोंगे में डालते हुए, नहीं ये 7 अप बोतल है, तेज़ गाम नहीं है। और हम सफ़र कर रहे हैं 127 अप महर एक्सप्रेस में। इस वक्त ट्रेन करोल रेलवे स्टेशन से आगे निकल गई है और ये यहाँ पर स्पीड तकरीबन 80 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन चल रही है, 80-85 की रफ्तार से। लिया रेलवे स्टेशन के बाद महर एक्सप्रेस ने करोल और बहल पर स्टॉप करने के बाद बखर रेलवे स्टेशन पर रात के अंधेरे में स्टॉप किया। 9:50 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस HBU 208084 की क़यादत में बखर रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है और यहाँ का शेड्यूल टाइम पूरे 10 बजे है, तो उस हिसाब से ये 10 मिनट बिफोर अराइवल कर रही है बखर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पर काफ़ी तादाद में मुसाफिर भी मौजूद हैं ट्रेन में सवार होने के लिए। जी दूसरा हॉर्न भी हो चुका है और ट्रेन इस वक्त बखर रेलवे स्टेशन से रवाना हो रही है अपनी अगली मनाजिल की जानिब। आज सर कहीं रहे ना जाएं आप। थैंक यू सर। तो दोस्तों बखर रेलवे स्टेशन तो गुजर चुका है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। मोहसिन भाई अभी दरिया खान के चक्कर में है क्योंकि दरिया खान इनके दोस्त का नाम है और मैं और राशिद भाई सोने लगे हैं। इस वक्त रात के तकरीबन 12:30 हो रहे हैं। 127 अब महर एक्सप्रेस आलू वाली रेलवे स्टेशन पर खड़ी है। कुंडिया से पहले है ये स्टेशन, एक स्टेशन ही पहले है। और सामने से 128 ग्राउंड महर एक्सप्रेस रवाना हो रही है मुल्तान के लिए। रात के 12:50 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। यहाँ पर ट्रेन तकरीबन 20 मिनट का क़याम करेगी, जिसमें ट्रेन क्रू की तब्दीली और कोचेस की छोटी मोटी मेंटेनेंस के साथ साथ कोचेस में पानी भी भरा जाएगा। माजी का एक बिजीएस्ट जंक्शन। एक नज़र कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग पर डाल लेते हैं। ये कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग
और इस वक्त महर एक्सप्रेस खड़ी है कुंडिया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। कुंडिया जंक्शन पर HP208084 127 अब महर एक्सप्रेस से डी अटैच हो गया और यहाँ पर पावर रिप्लेस की जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट पावर कौन सी लगेगी यहाँ पर। 127 अब महर एक्सप्रेस के लिए दूसरी पावर आ चुकी है, हिटाची पावर है। देखते हैं कि कौन सी HP है या PHA है। अब जो पावर है ये वो HP28069। साथ साथ ट्रैक की मेंटेनेंस का काम जारी है। ये कैदी स्टॉप की तरफ से ट्रेन पर लाइट लगा दी गई है कि अभी ख़तरा है और ट्रेन में पानी भरा जा रहा है। वो ऊपर एक बंदा ट्रेन में पानी भर रहा है और इसके अलावा आगे कोचेस पे भी ट्रेन में पानी भरा जा रहा है और यहाँ के स्टॉल्स पे भी काफ़ी रश है। मुसाफिरों का ख़रीदारी का अमल जारी है। ये वाला स्टॉल है नान पकौड़ों का। रात के तकरीबन 1 बजे काफ़ी रश है इस स्टॉल पे और दूसरे स्टॉल पर कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, केक वगैरह का रश है। यहाँ पर मुसाफिरों का भी 2 स्टॉल मौजूद हैं इस वक्त जो एक्टिव हैं। रात के 1:15 हो रहे हैं और 127 अब महर एक्सप्रेस HBU208069 की क़यादत में कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना हो रही है। और जब हमने ये सफ़र स्टार्ट किया था उस वक्त 11 मार्च 2022 से, यानी कि मुल्तान से जब सफ़र स्टार्ट किया था और अब दिन बदल चुका है। इस वक्त 12 मार्च हो चुकी है, 12 मार्च 2022। रफ्ता रफ्ता ट्रेन कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते हुए और कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेन अगला पड़ाव डालेगी मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कुंडिया स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहते हैं कि यहाँ से एक ट्रैक खुशाब, सरगोदा और यानी कुंडिया सांगला हिंद ब्रांच लाइन है जिस पर आजकल मियाँ वाली एक्सप्रेस चल रही है और दूसरा ट्रैक ML2 है जिस पर हम यानी कि महर एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। ये सामने कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और लेफ़्ट साइड पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, जबकि हम 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना हुए हैं। हम मीन्स 127 अब महर एक्सप्रेस। बाथरूम में एक चीज़ जो नोटिस की गई है वो ये है कि तकरीबन हर बाथरूम में एक टिश्यू रोल और साथ में साबुन भी मौजूद है, तकरीबन हर बाथरूम में। रात के 1:42 हो रहे हैं और कुंडिया जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाद 127 अब महर एक्सप्रेस अब मियाँ वाली रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है और यहाँ पर शेड्यूल टाइम के मुताबिक 8 मिनट का स्टॉप करेगी और ट्रेन तकरीबन 20 मिनट लेट हो चुकी है अब तक। कुंडिया जंक्शन पर 15 मिनट लेट हो चुकी थी और मियाँ वाली पर तकरीबन 18 और 20 मिनट लेट हो गई है। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ से उतरे हैं और सवार भी हुए हैं मियाँ वाली रेलवे स्टेशन से महर एक्सप्रेस में। सुबह के 6:30 हो रहे हैं और अब आँख खुल चुकी है और इस वक्त हम
फतेह जंग के करीब से गुजर रहे हैं। देखते हैं आने वाला स्टेशन कौन सा है। और हमारे सारे भाई लोग भी उठ चुके हैं। 6:34 पर 127 अब महल एक्सप्रेस HBU20 8069 की क़यादत में फतेह जंग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। यानी कि इस वक्त हम ML2 को छोड़कर गोलरा खुशहालगढ़ ब्रांच लाइन पर सफ़र कर रहे हैं। पॉइंट्समैन ड्राइवर साहब को PLC देते हुए कि आप जा सकते हैं। और अब HBU20 फतेह जंग के बाद ट्रेन अब स्टॉप करेगी तरनौल, गोलरा और उसके बाद आखिरी मंजिल रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी भी आखिरी मंजिल होगी। और 33 किलोमीटर का सफ़र रह गया गोला जंक्शन रेलवे स्टेशन तक महल एक्सप्रेस का। सुबह के 7:07 हो रहे हैं और 127 अब महल एक्सप्रेस HBU20 8069 की रहनुमाई में तरनौल रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। और शेड्यूल टाइम के मुताबिक यहाँ का टाइम है 6:40 और उस हिसाब से ट्रेन तकरीबन 20 मिनट से ज़्यादा लेट है। और ये दूसरी जानिब रही तरनौल रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग जिस पे लिखा हुआ है 2018। इसका मतलब ये 2018 में बनी थी। और 8069 की हॉर्न के साथ ही ट्रेन रवाना होना स्टार्ट हो गया तरनौल रेलवे स्टेशन से। और इसकी अपनी अगली मंजिल होगी गोला शरीफ जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। ये आ गई रोड की ML1 यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 5।
मेरे लेफ़्ट साइड पर ML1 आ चुकी है। सात बजकर 15 मिनट हो रहे हैं और महल एक्सप्रेस गोला रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। शेड्यूल टाइम के मुताबिक 7:01 है और इस साथ ट्रेन तकरीबन 15 मिनट लेट पहुंच रही है यहाँ पर। वो आ गया नैरो गेज का स्ट्रीम लोकोमोटिव और पीछे नैरो गेज कोचेस लगी हुई हैं। PCU 37027 पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो कि कभी चला करते थे, वो भी यहाँ पर मौजूद है म्यूज़ियम में। और पीछे जिन्ना साहब की, कायदे आज़म की सैलून का। जैसे शेरशाह पर महल एक्सप्रेस से ट्रैक चेंज किए थे, यहाँ पे भी ट्रैक चेंज करेगी। 1 2 ये दूसरा ट्रैक चेंज, और इसके बाद ये तीसरा ट्रैक चेंज होगा। और गोला शी से रावलपिंडी तक ये ML1 पर सफ़र करेगी दोबारा से। मेरे सामने खड़ी है PH 208311 के साथ हवेलिया पैसेंजर, रावलपिंडी और हवेलिया के दरमियान चलने वाली है। और ये शंटिंग का काम जारी है, सर सैयद एक्सप्रेस की शंटिंग का काम। इसको भी PH शंट कर रहा है। और 7:35 हो रहे हैं और 127 अब महल एक्सप्रेस HBU 28089 की क़यादत में रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच रही है। और सामने खड़ी है रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली एयर डाउन तेज़गाम एक्सप्रेस। अभी तक उसका इंजन अटैच नहीं हुआ। हम प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंच रहे हैं, वो 4 पे खड़ी है। अनकपल होने के बाद, अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने के बाद 8069 रेक से जुदा होकर अब लोको शेड की तरफ जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।